बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के अंदर रहते हुए जो गैर मुल्की हैं, एक्सपेट्रिएट हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से हैं, वो इटली का जो है विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इटली जो है वो शेंजन स्टेट्स में आता है। अगर इटली का विज़िट वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप बाकी के 26 कंट्रीज़ भी बिना वीज़े के सेम वीज़े पर आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इटली की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर, जो कि कॉन्सुलेट की है। यहाँ पर इसमें आपको प्रोसीजर दिखाएंगे किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा गया है कि सऊदी अरब में जितने भी उनके वीज़ाज़ हैं, वो वीएफएस ग्लोबल जो है वो एंटरटेन करता है। यानी कि आपको तमाम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वीएफएस के थ्रू ही सबमिट करना होंगे। उसका कंप्लीट क्या प्रोसीजर है आपको आइए दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने वीएफएस का लिंक दिया है। हम डायरेक्ट जो है इस लिंक को ओपन कर लेंगे। और लेकिन उससे पहले आप देखिए नीचे इन्होंने यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो दिया हुआ है। हम उसकी इन डिटेल भी बात करेंगे, लेकिन एज अ ओवरव्यू आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट इन पर्सन जो हैं वहाँ पर वीएफएस में जमा करवाने हैं जाकर, तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और अगर कोई चाहते हैं कि वीएफएस के थ्रू नहीं करना चाहते तो वो डायरेक्ट जो हैं इटली के कॉन्सुलेट या एम्बेसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म, इन्विटेशन लेटर, वीज़ा रिक्वायरमेंट, ये तमाम चीज़ें उनकी वेबसाइट पर यहाँ पर भी मौजूद हैं। आप जो है वीएफएस की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीएफएस की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इस लिंक को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इस लिंक को जैसे ही हमने ओपन किया जो है वीएफएस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। आप देखिए सबसे पहले अप्लाई वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, आपने जो है वीएफएस की जो है जब जाना है वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने, आपने यहाँ से उसकी बुक नाउ करके अपॉइंटमेंट लेनी है। हम पहले देखते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हम स्टार्ट नाउ पे यहाँ पर अप्लाई फॉर वीज़ा पर क्लिक कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखी है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप में क्या है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपने अपनी वीज़ा टाइप सेलेक्ट करनी है। तो हम वीज़ा टाइप में देख लेते हैं कि हमारी वीज़ा टाइप क्या होगी। हम वीज़ा टाइप पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया तो अब वीज़ा टाइप में यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट स्टे वीज़ा है, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा है, और टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेडिकल और लॉन्ग स्टे वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं वो टूरिस्ट वीज़ा की है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने टूरिस्ट वीज़ा सेलेक्ट किया तो हमारे पास नीचे ओवरव्यू आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। आपको पहले बता देते हैं सबसे पहले कि टूरिस्ट वीज़ा जो होता है इटली का, वो आपको जो है आप वहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है वो 90 डेज सेलेक्ट जो है वो स्टे कर सकते हैं एक टूर पर। ठीक है, और इससे ज़्यादा आप वहाँ पर स्टे नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पर एग्ज़िट करना होता है। अगर इसकी वीज़ा फ़ीस की बात करते हैं तो वीज़ा फ़ीस इसकी 80 यूरो होती है, जो कि 322 रियाल बनती है। 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों की वीज़ा फ़ीस 40 यूरो, जो कि 161 रियाल बनती है। और 6 साल से नीचे के बच्चों की जो है कोई फ़ीस उनको चार्ज नहीं की जाती है। ठीक है, और सर्विस चार्जेस की बात करते हैं तो सर्विस चार्जेस पर पर्सन जो है 101 रियाल 83 हलाला है, समझ लें तकरीबन 102 रियाल, वो आपको जो है वहाँ पर चार्ज किए जाते हैं वीएफएस के अंदर। ठीक है, और एडिशनल सर्विस जो हैं अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कोरियर चार्जेस है, एसएमएस चार्जेस है, फ़ोटोग्राफ अगर वहाँ पे फ़ोटो कॉपी करवाते हैं, पिक्चर्स बनवाते हैं, जिस तरह के आप सेम इंडिया पाकिस्तान में जब वीज़ा सबमिट करने के लिए जाते हैं ना एतमाद के ऑफिस पे, जिस तरह चार्जेस होते हैं वहाँ पर, यहाँ पर भी वो सेम चार्जेस अप्लाई होते हैं। जैसे प्रीमियम लाउंज है अगर वो लेते हैं तो 422 रियाल है कोरियर के। इसी तरह आपसे 97.58 चार्ज करते हैं, एसएमएस के 13 रियाल चार्ज करते हैं, पिक्चर बनवाने के 65 रियाल जिसमें 4 पिक्चर्स होती हैं, एक फ़ोटोकॉपी पर पेज करवाने के 3 रियाल 38 हलाला आपसे लेते हैं। तो फॉर्म फिल करने के आपसे तकरीबन 97 रियाल पॉइंट 57 जो है आपको चार्ज करते हैं। ईमेल प्रिंट करने के आपसे एक प्रिंट के आपसे 8 रियाल 17 हलाले लेते हैं। ये तमाम एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो अगर सर्विसेज आप वहाँ पर लेते हैं तो वो आपको वीएफएस वाले चार्ज करेंगे। ठीक है, ये तो हमने इसकी वीज़ा फ़ीस की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे चेकलिस्ट टूरिस्ट वीज़ा रियाद एंड खुबर दिया हुआ है, चेकलिस्ट टूरिस्ट वीज़ा चलता है, आप दोनों ओपन कर लीजिएगा। जो है यहाँ पर आपको दोनों मिल जाएंगी, तकरीबन सेम ही होती हैं। आप यहाँ पे ये जो चेकलिस्ट है ये आपने प्रिंट भी करनी है, जब आपने वहाँ जाना है इसके नीचे पूरे डॉक्यूमेंट लगाकर आपने वहाँ पर सबमिट करने हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है, जो कि आपको फॉर्म जो है यहीं पे वीएफएस की वेबसाइट पर यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड फॉर्म, तो यहाँ पर ये फॉर्म मौजूद है, आप यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको यहाँ पे आप
फॉर्म जो है आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म यहाँ से आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। और ये उसके बाद ये डाउनलोड मैनुअल फॉर्म है, ये आप मैनुअल वाला फॉर्म भी ये वाला आप डाउनलोड करके इसको भी फिल कर सकते हैं। देखिए इसमें नाम आपका जो है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी तमाम डाटा होता है, ये आप फिल कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सारा आपका पर्सनल डाटा तमाम चीज़ें होती हैं। काफ़ी लेंथी फॉर्म है, बहुत ईजी है, सिंपल आपने इसको फिल करना है। हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने ये फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया आपने फिल कर लेना है। लिंक आपको नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद 2 रीसेंट पासपोर्ट आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, 6 माह उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। अगर पहले कोई वीज़े लगे हैं यूरोप के तो वो वीज़ा भी आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद इकामा की कॉपी और ओरिजिनल इकामा होना चाहिए आपके पास, रिटर्न टिकट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन यानी होटल की बुकिंग होनी चाहिए। अगर किसी के पास रह रहे हैं तो उसका इनविटेशन लेटर होना चाहिए, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए पूरे जो है पीरियड की, वो 30,000 जो है वहाँ पे यूरो की आपके पास जो है वो कवरेज होनी चाहिए। उसके सिंपली ये बहुत चंद पैसों में ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाती है, वो ले सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी सऊदी अरब में इंश्योरेंस हुई हुई है तो उसके अंदर कवर होता है, अपनी ऐप के थ्रू आप वो ट्रैवल इंश्योरेंस वहाँ से ट्रैवल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, जो इंग्लिश में होनी चाहिए और पिछले 3 माह की होनी चाहिए। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, तो जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। एटलीस्ट आपकी जो 10 से 15 हज़ार रियाल तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए, उससे ऊपर जितनी होगी तो वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपका इकामा की कॉपी चाहिए होगी, आपका एग्ज़िट एंट्री की कॉपी चाहिए होगी, एग्ज़िट एंट्री लगवाना है आपने, वो भी दिखाना है। और एक लेटर आपने अपनी कंपनी से कफ़ील से लेना है जिस पे आपका नाम, आपकी नेशनलिटी, आपकी सैलरी, आपका डेजिग्नेशन, आपकी ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, तमाम चीज़ें उस पर लिखी होंगी। आपने जो है उस लेटर को बाद में चैम्बर भी करवा लेना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जो मैंने ये सारे बताए हैं, आपने ये डॉक्यूमेंट्स इस वाले पेज के नीचे लगाने हैं, ठीक है। नीचे लगा के स्टेपल कर लेने तमाम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स तमाम इसके नीचे लगाने के बाद, अटैच करने के बाद आपने आ जाना है दोबारा से यहाँ पर इसकी VFS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से आपने बुक नाउ, आपने यहाँ से आके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। जो टाइम आपको सूट करेगा उस टाइम पे अपॉइंटमेंट लेकर आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ VFS के ऑफिस पहुँच जाना है। VFS के ऑफिस जाएंगे आप, अपने जाके डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करेंगे, कम ज़्यादा होंगे तो वो VFS वाले आपको बता देंगे, वो डॉक्यूमेंट आपने वहीं पे कंप्लीट करने हैं। VFS आपको जो है उसके बाद आपके जो पेपर हैं वो इटली एम्बेसी में भेज देगा। जैसे ही अगर इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको कॉल आ जाएगी कि आपका इंटरव्यू है, अगर नहीं तो आपका वीज़ा लग के पासपोर्ट आपने आपने जो कोरियर एड्रेस दिया होगा उसके आपको आ जाएगा और आपको SMS भी इसका मौसूल हो जाएगा। ये प्रोसीजर है, सिंपल है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं wasimranavlogs@gmail.com पर। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर शेयर भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।